नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में 50 बहुविकल्पीय विभिन्न विषयों का प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे जो लगभग किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। तो आइए हम लोग बिना समय गंवाए ही शुरू करते हैं। तो देखिए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन ए में इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी सुषमा स्वराज, ऑप्शन डी सोनिया गांधी। तो देखिए, भारत की पहली महिला अगर राष्ट्रपति के बारे में कहेगा तो ये हमारे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्र प्रधानमंत्री हो जाएगी हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और यह भारत की पहली महिला है जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये भी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल। आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है कि महात्मा गांधी का असली नाम क्या था, यानी महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनलाल गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, महेंद्र गांधी, मोहनदास गांधी। तो इसका जवाब दीजिए। देखिए, महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, और इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। ठीक है, आप लोग ऐसे याद कीजिएगा। इनका जन्म 2 अक्टूबर हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये देखिए क्या दिया हुआ है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए में गंगा, ऑप्शन बी जमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी सिंधु। बताइए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा। गंगा हमारी भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कि 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर इनकी लंबाई है। और सबसे चौड़ी नदी हो जाएगी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। याद रखिए, गंगा गंगोत्री से निकलते हैं, गंगा एक गंगोत्री से निकलते हैं। भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलते हैं उसको देवप्रयाग कहते हैं। भागीरथी इधर से आई, भागीरथी, और इधर से अलकनंदा, ये जहाँ मिल गई इसको देवप्रयाग बोला जाता है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 दिए हुए हैं। देखिए, वायु का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, वायु का मुख्य घटक होता है नाइट्रोजन। जो हमारे वायु का मुख्य घटक हो जाएगा नाइट्रोजन, जो 78% हमारे वायुमंडल में मौजूद है, और 21% लगभग 20.93% ऐसे हैं। लगभग 21% हमारा ऑक्सीजन है, 21% ऑक्सीजन हो जाएगा। देखिए, 21% ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, जो पूरा वायुमंडल का लगभग 0.02% आर्गन है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ऐसे पूछता है। जो महत्वपूर्ण है वो हम बता दिए हैं, आप लोग याद रखिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, स्वतंत्रता संग्राम किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन कहा जाता है? स्वतंत्रता संग्राम में असहयोग आंदोलन हुआ था, वो बोल रहा है किस आंदोलन को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में दिया है 1857 का विद्रोह, ऑप्शन बी में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी में 1920 का असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी में 1930 का नमक सत्याग्रह। तो देखिए, असहयोग आंदोलन यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, असहयोग आंदोलन। तो 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हमारा हुआ था, जो खिलाफत आंदोलन के जैसे ही ख़त्म हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, और इसको भी याद रखिएगा, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे। महात्मा गांधी कर रहे थे, और पूरा इंडिया लेवल पर था। अखिल भारतीय आंदोलन में से एक था महात्मा गांधी का प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन 1920 में किए थे, असहयोग आंदोलन। ये लगभग इसमें सभी लोग जुट गए और अंग्रेजों का बहिष्कार करने लगे। 1857 में विद्रोह हुआ था,
यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। अब देखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, और नमक 1930 में नमक सत्याग्रह, इसे डांडी मार्च भी कहते हैं। अहमदाबाद से लेकर डांडी तक महात्मा गांधी पैदल गए थे। अहमदाबाद से लेकर डांडी तक महात्मा गांधी पैदल गए थे, ठीक है। और वहाँ पे नमक बनाकर किसानों का, अंग्रेजों का जो कानून था वो तोड़ दिया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, क्वेश्चन नंबर 1920 का असहयोग आंदोलन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, भारत की गणना के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत की जनगणना के अनुसार, यहाँ जनगणना हो जाएगा। देखिए भारत की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो चलिए जल्दी बताइए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो हमारा ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। सेकेंड नंबर पे है हमारा महाराष्ट्र, और थर्ड नंबर पे है हमारा बिहार। ये भी याद रखिए, थर्ड नंबर पे है बिहार, अपना बिहार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं, मौन निबंध किस भाषा में लिखा गया था। मौन निबंध किस भाषा में लिखा गया था। तो ये हमारा उर्दू भाषा में लिखा गया था, इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सबसे बड़ा महासागर का क्या नाम है। सबसे बड़ा बोल रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर का क्या नाम है। तो देखिए अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन, और एक और दिया हुआ है आर्कटिक। तो बोल रहा है कि सबसे बड़ा महासागर का क्या नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा पैसिफिक। पैसिफिक ओशियन को कहते हैं हम लोग प्रशांत महासागर। ये अंग्रेजी में दिया हुआ है, इसको प्रशांत महासागर कहते हैं, प्रशांत महासागर, ठीक है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दे रहा है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। ऑप्शन है माउंट किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट, माउंट मैककिनले, माउंट फुजी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है जो कि 8850 मीटर है, इसकी ऊंचाई 8850 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, और सबसे पृथ्वी का सबसे बड़ा पर्वत है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा देश ऑप्शन है रूस, चीन, अमेरिका, कनाडा। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा देश बोलेंगे तो रूस हो जाएगा, इसको यूएसएसआर भी बोलते हैं, रूस हो जाएगा, इसको यूएसएसआर भी बोलते थे पर, लेकिन अब यह विघटित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं। ऑप्शन नंबर ए दिए हुए 5, बी 6, सी 7, डी 8। देखिए भारतीय संविधान में मूल अधिकार 6 है। मूल अधिकार भारतीय संविधान में 6 है। पहले था 7, लेकिन 7वां हटा दिए गए थे, वो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। संपत्ति का अधिकार हटाकर उसे कानूनी अधिकार दे दिया गया था। पहले हमारा मूल अधिकार 7 था, लेकिन अब हो गया 6। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा 6। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। लाल किला किस शहर में स्थित है। तो ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी कोलकाता। तो लाल किला हमारा सही आंसर हो जाएगा बी दिल्ली। लाल किला दिल्ली में स्थित है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वो 15 अगस्त को लाल किला पर ही अपना झंडा फहराते हैं, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। भारत का पहला रेलगाड़ी कब चली थी। भारत में पहला रेलगाड़ी कब चली थी। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 1853, 1860, 1870, 1880। तो देखिए भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी चली थी वो 1853 ईस्वी में। ये लगभग 50 किलोमीटर के आसपास में चली थी, और यह मुंबई से ठाणे चली थी। मुंबई से ठाणे।
थाने के बीच में चली थी। ये 52-53 किलोमीटर 1853 ईस्वी में चलाई गई थी पर मुंबई से थाने। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है। ऑप्शन ए गीता, ऑप्शन बी वेद, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी रामायण। तो बताइए सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है। सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की हमेशा विजय होती है। सत्यमेव जयते सत्य की हमेशा विजय होती है। गीता, देखिए गीता से नहीं लिया गया है, हमारे उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद कितने हैं तो 108 है, उपनिषद 108। हमारा वेद कितना है, वेद 4 है। ठीक है, अब देखिए उपनिषद में मुंडोक उपनिषद से लिए गए हैं। उपनिषद का नाम पूछेगा तो मुंडोक उपनिषद हो जाएगा। एक मिनट यहाँ लिख देते हैं, मुंडोक उपनिषद। ठीक है, आप लोग याद रखिए मुंडोक उपनिषद। गीता महर्षि वेद व्यास जी लिखे हुए हैं। वेद हैं 4, वेद 4 हैं, वेदांग 6 हैं। ठीक है, पुराण 18 हैं, ये आप लोग सब याद रखिए। रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने किए थे और उन्हीं का एक होता है कि अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस हमारे आदरणीय तुलसीदास जी लिखे थे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं। भारतीय रुपया किस वर्ष में मुद्रा के रूप में अपनाया गया। भारतीय रुपया किस वर्ष में मुद्रा के रूप में अपनाया गया। 1947, 1950, 1965, 1970। तो देखिए भारतीय रुपया 1950 ईस्वी में मुद्रा के रूप में अपनाया गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा, 1950 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी WHO। इसका कोई फुल फॉर्म भी पूछता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये देखिए, ये हमारा जिनेवा है, स्विट्जरलैंड में एक जिनेवा है, वहीं पे स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि ताजमहल किसने बनवाया था। ताजमहल किसने बनवाया था। अकबर, ऑप्शन ए अकबर दिया हुआ है, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी बाबर। तो देखिए ताजमहल हमारे शाहजहां बनवाए थे। ताजमहल शाहजहां बनवाए थे। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेनिन चित्रकार कौन था। मेनिन चित्रकार कौन था। तो मेनिन चित्रकार पिकासो थे। पिकासो को ही बोला जाता है मेनिन चित्रकार। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। ऑप्शन है सहारा, गोबी, अरब, काला। देखिए विश्व का ओवरऑल पूछेगा तो ये सहारा डेजर्ट है, सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। भारत शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी। भारत शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी हिंदी। देखिए भारत शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई थी। संस्कृत से भारत शब्द की उत्पत्ति हुई थी। एक भरत कबीले का नाम था, भरत कबीले का नाम था, उन्हीं के नाम से भारत की शुरुआत हुई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में दिया मृत्यु की मात्रा क्या है। मृत्यु की मात्रा क्या है। 1, 2, 3 या 4। देखिए तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। 22 दिया हुआ है, वनों की श्रृंगारिक प्रजाति कौन सी है। वनों की श्रृंगारिक प्रजाति कौन सी है, जल्दी इसका आंसर दीजिए। साल, टीक, चंदन, बांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साल। वनों की श्रृंगारिक प्रजाति साल है। कोई 23 नंबर क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए भारतीय संसद की उच्च सदन को क्या कहा जाता है। आपको पता होगा संसद के 3 अंग होते हैं। देखिए संसद के 3 अंग होते हैं।
पहला होता है लोकसभा, दूसरा का राज्यसभा, तीसरा का राष्ट्रपति। ठीक है, संसद के 3 अंग होते हैं। तो बोल रहे हैं उच्च सदन। उच्च सदन देखिए, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन, और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला मैच कब खेला? भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला मैच कब खेला था? तो ऑप्शन ए 1932, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1960। तो देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला टेस्ट मैच 1932 में खेला था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारत की पहली परमाणु शक्ति का परीक्षण कब किया गया था? भारत की पहली परमाणु शक्ति का परीक्षण कब किया गया था? 1965, 1974, 1984, 1998। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, 1974, 18 मई 1974। ठीक है, 18 मई 1974 में भारत पहला परमाणु शक्ति परीक्षण सफल किया था। और राजस्थान, ये भी याद रखिएगा, राजस्थान स्थान के पोखरण में किया था, राजस्थान के पोखरण में किया था, और इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो ये सांची का स्तूप, लुम्बिनी स्तूप, सारनाथ, कुशीनगर। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कुशीनगर में है। जब भगवान बुद्ध का कुशीनगर में मृत्यु हो गया था, तो हमारे महान अशोक, एक राजा है महान अशोक, मगध का एक अशोक है राजा का नाम, अशोक है, वहीं बनवाए थे, जो लगभग 1600 फीट है, 1600 फीट ऊंचाई तक स्तूप बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि गोल्डन टेम्पल किस शहर में स्थित है? गोल्डन टेम्पल किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी जयपुर। देखिए, गोल्डन टेम्पल हमारे अमृतसर में है, गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 28 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, भारत में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सॉरी, ये विश्व में होगा, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, भारत में नहीं होगा, इसको विश्व में कर लेते हैं। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये हमारा पैसिफिक सागर यानी हिंद प्रशांत महासागर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 दे रहा है, पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? रविन्द्रनाथ ठाकुर, सीवी रमन, जयप्रकाश नारायण, अमर्त्य सेन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, रविन्द्रनाथ ठाकुर। पहला इनको 1923 ईस्वी में मिला था, 1913 ईस्वी में, सॉरी 1913 ईस्वी में मिला था इनको नोबेल पुरस्कार। सीवी रमन को पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जो जिसको फिजिक्स में, साइंस में मिला था, फिजिक्स में 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला था, यह पहले वैज्ञानिक थे। अब देखिए जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। अमर्त्य सेन एक महान अर्थशास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, हिमालय का शाब्दिक अर्थ क्या है? हिमालय का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बर्फीला पर्वत, ऑप्शन बी ऊंचा पर्वत, ऑप्शन सी जड़ी बूटियों का स्थान, ऑप्शन डी बर्फ की भूमि। तो देखिए हिमालय का
शाब्दिक अर्थ होता है बर्फीला पदार्थ, बर्फीला पर्वत, जहाँ बर्फ ही बर्फ हो उसे हिमालय वहीं पे हिमालय है। देखिए 31 नंबर दिया हुआ है, नैतिकता किसके साथ संबंधित है? नैतिकता किसके साथ संबंधित है? तो ऑप्शन ए कानून, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी समाजशास्त्र, ऑप्शन डी राजनीति। तो देखिए हमारे समाज में नैतिक आना जरूरी है, तो इसीलिए समाजशास्त्र से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर देखिए क्या दिया हुआ है, शतरंज खेल में किंग को कितने स्थान पर मूव किया जा सकता है? जो राजा होता है शतरंज में, राजा होता है, उसको कितने स्थान तक मूव किया जा सकता है? तो देखिए जो राजा होता है वो एक स्थान चल सकता है, एक स्थान, वो सीधा भी जाएगा, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, और या फिर मतलब चारों तरफ में कहीं एक स्थान जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा एक। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा मुंबई। भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। अब देखिए रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1981, ऑप्शन डी 1991। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था, ठाकुर का जन्म हुआ था 1961 में, ऑप्शन ए 1961 में, और ये बंगाल में हुआ था। यह अमर सोनार बांग्ला वहाँ का राष्ट्रीय बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत ये भी लिखे थे, और हमारे भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय है, ये रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दिए हुए, भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अटलांटिक, एंडीज, हिमालय, अपाल्चियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय। भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखला हिमालय है। आइए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है। इसका आंसर हो जाएगा 1930, 1942, 1950, 1920। तो देखिए 1930 में दांडी यात्रा शुरू किया था, इसे दांडी मार्च कहते हैं। या अहमदाबाद से चलकर दांडी तक, साबरमती से चलकर और दांडी पहुंचे थे, तो इसे दांडी यात्रा कहते हैं। 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अब देखिए इसी में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो। तो इसका आंसर हो जाएगा 1930। देखिए 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, और 1950 में हुआ था हमारा गणतंत्र। 26 जनवरी 1950 ईस्वी में हमारा संविधान लागू हुआ था, और 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोल रहा है कि सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो इसका ऑप्शन 7, 8, 9, 10। देखिए हमारे सूर्य हैं, ये हमारे सन है। ठीक है, ये हमारा सन है। देखिए एक मिनट, इनको और अच्छा करते हैं। ये हमारे सूर्य हैं। अब देखिए ये हमारे सूर्य हैं, ये हम सूर्य हैं।
ये बुध, ये शुक्र, ये पृथ्वी, ये मंगल। फिर यहाँ पे एस्ट्रॉयड बेल्ट है, और फिर यहाँ पे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ऐसे आप मानिए 4 हैं। ठीक है, यहाँ पे एस्ट्रॉयड बेल्ट है, यहाँ पे इसको पार्थिव ग्रह, पार्थिव या आंतरिक ग्रह कहते हैं, इसको बाह्य बृहस्पति ग्रह कहते हैं। तो देखिए ये हमारे 8 ग्रह हैं, लेकिन 2006 से पहले हमारा एक ग्रह और था, इसको प्लूटो बोलते थे, यम, यानी वो 9वां ग्रह भी था, लेकिन वो जो ग्रह है उसको स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहा था, तो इसलिए उसको उपग्रह की श्रेणी में रखा गया है। देखिए इधर अधिक मात्रा में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, इधर क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक इसको आंतरिक ग्रह कहा जाता है, और क्षुद्र ग्रह से इधर उनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। देखिए ये 4 हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो ये हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हो जाएंगे, राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन ए नंबर मंगल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मंगल। देखिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है? पृथ्वी पर 71% जल है, तो इसीलिए जल के कारण नीला दिखाई देता है, जल के कारण नीला, तो इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अब देखिए बुध सबसे नजदीक ग्रह है, सूर्य के सबसे निकटतम पड़ोसी ग्रह बुध है। यह बुध सौरमंडल का सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा झील बुलर झील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बुलर झील। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहा है कि किसान शब्द का मुख्य अर्थ क्या है? किसान शब्द का मुख्य अर्थ क्या है? मजदूर, व्यापारी, किसान, श्रमिक। यहाँ पे कृषक हो जाएगा, कृषक कर लीजिए। किसान शब्द का मुख्य अर्थ है कि कृषक। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संविधान की सुरक्षा का प्रदान करता है? तो देखिए हमारा अनुच्छेद 370 है, तो ये तो जम्मू कश्मीर से था, जम्मू कश्मीर। एक मिनट, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यह है जम्मू कश्मीर से। ये है आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। यह है अनुच्छेद भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है, और ये अनुच्छेद एक है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आप लोग इसको सही देख लीजिएगा, मैं तो चारों ऑप्शन एक्सप्लेन कर दिया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? भारत के राष्ट्रपति के लिए कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? तो ऑप्शन बी नंबर 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ऑप्शन सी देखिए 6 वर्ष के लिए किस राज्यसभा के सांसद को 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, राज्यसभा के सदस्य को 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। अब देखिए 43 नंबर दिया हुआ है कि पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स किसका हिस्सा है? पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स किसका हिस्सा है? अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, ऑस्ट्रेलिया। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। ब्रिटेन में जो सांसद चुन कर आते हैं वहाँ उधर का पार्लियामेंट में, तो भारत आता है तो उसको हाउस ऑफ कॉमन में रखा जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। 44 नंबर दिया हुआ है, ताजमहल किसके लिए बनवाया गया था? ताजमहल किसके लिए बनवाया गया था? शाहजहां की पत्नी, अकबर की पत्नी, औरंगजेब की बहन, बाबर की माँ। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शाहजहां की पत्नी के लिए बनवाया गया था ताजमहल। चलिए
मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। तो मध्य प्रदेश की राजधानी हमारा इंदौर हो, सॉरी भोपाल है। मध्य प्रदेश के भोपाल है। आप यूपी का बताइए, कमेंट में बता दीजिएगा यूपी का राजधानी कहाँ है। यूपी का राजधानी कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 46 दिया। आदमी शब्द का पौराणिक अर्थ क्या है? आदमी शब्द का पौराणिक अर्थ मनुष्य, आत्मा, देवता, प्राणी। तो आदमी शब्द का पौराणिक अर्थ है मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 47 दिए हुए हैं। महात्मा शब्द का अर्थ क्या है? महात्मा शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर महान आत्मा, शूरवीर, विद्वान, शारीरिक रूप से मजबूत। तो देखिए महात्मा शब्द का अर्थ है महान आत्मा, महान है जो आत्मा अर्थात महात्मा वही हो। 48 नंबर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885, 1900, 1910। तो इसका ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। एओ ह्यूम के किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, लोकसभा में कितना सीट है? तो लोकसभा में 543 सीट है, अधिकतम 545 था। 543 पे हमारा चुनाव होता है और 2 एंग्लो इंडियन के लिए था पहले, एंग्लो इंडियन के लिए था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, सांसद के कितने अंग होते हैं? तो सांसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो आई होप कि यह वीडियो आपको काफ़ी बेहतरीन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो ज़रा भी नहीं समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा या फिर उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे और आपको बेहतरीन से समझा कर जाएंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।